आरसीबी। ओहो, केकेआर के बाद सीएसके को, और सीएसके को तो चेपॉक में 2008 के बाद 17 साल बाद हरा दिया। दिस आरसीबी इज डिफरेंट। ऐसा बोलना जल्दी होगा क्योंकि ये अभी दूसरा मैच है और ये आरसीबी है। इसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो टॉप से बिल्कुल नीचे आ सकते हैं और वो चाहे तो ना के बराबर चांसेस में भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दिस आरसीबी इज डिफरेंट? क्योंकि दो टीम्स, जिसमें से एक डिफेंडिंग चैंपियन है और एक को उन्होंने 17 साल से उनके घर पे जाके नहीं हराया, इस बार हरा दिया एंड एकदम आराम से। सीएसके थी कब गेम में पूरे मैच में? आई थिंक सिर्फ तब जब लिविंगस्टन बैटिंग कर रहे थे और 19th ओवर में 2 विकेट्स गए थे। इसके बाद तो टिम डेविड ने 3 बैक टू बैक सिक्सेस लगाए और स्कोर को पूरा ही बदल डाला। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? ऑब्वियसली सॉल्ट ने की थी। विराट कल धीरे खेल रहे थे लेकिन दूसरे एंड से जो भी आ रहा था सब मार रहे थे। सॉल्ट आउट हुए और वो आउट हुए धोनी की स्टंपिंग से। 2 मैचेस हुए हैं सीएसके के और दोनों में इतनी बढ़िया स्टंपिंग दिखाई है धोनी ने। ऐसे ही गोट नहीं है वो। तो सॉल्ट आउट हुए लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने रन रेट कम होने नहीं दिया। 2 छक्के 2 चौके लगाए और फिर ऋतुराज ने एक बढ़िया लो कैच पकड़ा डीडीपी का, और ये कैच पकड़ने के बाद सीएसके के फील्डर्स ने सीधे विराट कोहली का कैच पकड़ा है। और इसके बीच में रजत पाटीदार के कम से कम 3-4 कैचेस छोड़े हैं इन्होंने। बैटल चल रही थी सीएसके और रजत पाटीदार में। रजत बोल रहे थे कि ले लो कैच मेरा। सीएसके का था कि नहीं नहीं, कैच वैच हम नहीं लेंगे, आप खेलो आराम से, 50-50 बनाओ, जिससे धोनी को भी आना पड़े चेस करने के लिए। इतने कैसे छूटे कि जहां रजत को 10 से 15 रन पे आउट होना था वहां उन्होंने 51 रन बना दिए। और कल अगर सीएसके की तरफ से कोई बैटल में जीता तो वो था वहां का डीजे जिसने जितेश शर्मा के आउट होने पे डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी बजाया था। खैर, तो कल खलील अहमद कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। आउट हुए नहीं थे विराट, अंपायर ने आउट दिया नहीं था, लेकिन आधे ग्राउंड का चक्कर उन्होंने ऐसे ही लगा दिया। फिर रिव्यू लिया ऋतुराज ने और विराट कोहली नॉट आउट निकले। हाँ खलील भैया, देखिए कुछ बातें हैं। जैसे जब कोहली का विकेट जाए तो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, और चलो आपका बहुत मन है सेलिब्रेट करने का तो कर लो, पर 2 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात ये कि वो सच में आउट होने चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉट आउट हैं और आप सेलिब्रेट कर चुके हैं और अभी उनको ग्राउंड पे और रहना है, खेलना है, फिर तो आपने देखा ही कल। और दूसरी बात, जब आरसीबी पहले बैटिंग कर रही हो और सेकेंड इनिंग्स में उन्हें बॉलिंग करने आनी हो, फिर भी आपको सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप तो बॉलर हैं, आपकी बैटिंग आएगी बाद में, लेकिन वो आपके सभी बैटर्स के लिए बुरा हो जाएगा। सबके आउट होने पे वो ऐसे चिल्लाएंगे जैसे यही आखिरी विकेट था, और बाई चांस आपकी भी बैटिंग आ जाए फिर तो कोई नहीं बचा सकता। अब पहला पॉइंट तो आपने देख ही लिया आज विराट भैया की आंखों से। एन मथीस पथिराना, एक बॉल उनकी हेलमेट पे लगी विराट के, और फिर अगली ही बॉल पे 6 और उसकी अगली बॉल पे 4। ईगो हर्ट नहीं करने का विराट भैया का। खैर, तो सेकेंड इनिंग्स में सीएसके बैटिंग करने आई और जॉस हेजलवुड ने अपने पहले ही ओवर में राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। इसके बाद दीपक हुड्डा को भुवनेश्वर कुमार और सैम करन को लिविंगस्टन ने आउट कर दिया, और इस बीच रन सिर्फ रचिन रविंद्र बना रहे थे। और आरसीबी की कैप्टनसी भी बहुत सही हो रही है। जैसे शिवम दुबे स्पिन अच्छी खेलते हैं, तो जब वो आए तो फास्ट बॉलर को लगा दिया पाटीदार ने, और यश दयाल को विकेट भी मिल गई उनकी। अब इसके बाद रचिन रविंद्र भी आउट हुए, और उनके आउट होने के बाद सबको लगा कि धोनी आएंगे, लेकिन अश्विन आ गए। और फिर जब अश्विन आउट हुए तो धोनी आए 9 नंबर पे खेलने। आई थिंक उनको पहले आना चाहिए था, क्योंकि जब मैच ही हाथ से निकल गया तो आने का क्या फायदा। एमएस ने 16 में 30 बनाए, लेकिन सीएसके हार गई। अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऋतुराज की कुछ बातें मुझे सही नहीं लगी, उस पे बात करते हैं। जैसे पहली चीज उन्होंने बोला कि 20 रन ज्यादा बन गए थे मिसफील्डिंग की वजह से, विच आई अग्री, लेकिन 190 ही बने थे, आराम से चेजेबल थे। चलो आराम से नहीं, लेकिन चेजेबल तो थे। 9 नंबर पे धोनी आ रहे हैं आपकी टीम से बैटिंग करने, आप खुद 0 पे आउट हो गए, और सारा ब्लेम फील्डर्स पे। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि सेकंड इनिंग्स में 4-5 ओवर तक पिच स्लो हो गई थी, बॉल स्टिक होके आ रही थी। अच्छा, ग्राउंड आपका, टॉस आपने जीता, और फिर भी अगर आप पिच को ब्लेम करें तो इसका मतलब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। हाँ खैर, तो आरसीबी 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, और आरसीबी फैंस, बस तुम्हें भी पता है कि आरसीबी है, वो कुछ भी कर सकती है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी और खेलने दो, फिर हो जाना खुश। चलो, तो अब मैं चलती हूँ, तुम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।